महाभारत के पात्रों में कुंती का व्यक्तित्व एक ऐसी जननी का है जिन्होंने जीवन भर संघर्ष, त्याग और मर्यादा की अग्नि परीक्षा दी। गर्भनाल की इस नई कड़ी में आज हम जानेंगे उस राजकुमारी की कहानी जिसके बचपन का नाम प्रथा था। कैसे एक ऋषि के वरदान ने उनके जीवन में कौतूहल और फिर एक कठिन परीक्षा का मार्ग खोल दिया। क्या हुआ जब एक कौमार्य की जिज्ञासा ने साक्षात सूर्यदेव को धरती पर बुला लिया। आज की कथा हमें ले चलेगी कुंती के उन शुरुआती दिनों में जहां एक ओर वरदान था, दूसरी ओर लोक लज्जा का भय। आइए जानते हैं दानवीर कर्ण के जन्म और कुंती के हस्तिनापुर की महारानी बनने तक का यह भावुक सफर। यदुवंश के प्रसिद्ध राजा सूरसेन श्री कृष्ण के पितामह थे। इनकी प्रथा नाम की कन्या थी। उसके रूप और गुणों की कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। सूरसेन के फुफेरे भाई कुंती भोज के कोई संतान ना थी। सूरसेन ने कुंती भोज को वचन दिया था कि उनके जो पहली संतान होगी उसे कुंती भोज को गोद में दे देंगे। उसी के अनुसार राजा सूरसेन ने प्रथा कुंती भोज की गोद में दे दी। कुंती भोज के यहाँ आने पर प्रथा का नाम कुंती पड़ गया। कुंती के बचपन में ऋषि दुर्वासा एक बार कुंती भोज के यहाँ पधारे। कुंती ने 1 वर्ष तक बड़ी सावधानी व सहनशीलता के साथ उनकी सेवा की। उसकी सेवा टहल से दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हुए और एक दिव्य मंत्र का उसे उपदेश दिया और बोले, कुंती भोज कन्ये, यह मंत्र पढ़कर तुम किसी भी देवता का ध्यान करोगी तो वह तुम्हारे सामने प्रकट होंगे तथा अपने ही समान एक तेजस्वी पुत्र तुम्हें प्रदान करेंगे। महर्षि दुर्वासा ने दिव्य ज्ञान से यह मालूम कर लिया था कि कुंती को अपने पति से कोई संतान नहीं होगी। इसी कारण उन्होंने उसे ऐसा वर दिया। कुंती उस समय बालिका ही थी। उत्सुकतावश उसे यह जानने की प्रबल इच्छा हुई कि जो मंत्र मिला है उसका प्रयोग करके क्यों न देखा जाए। आकाश में भगवान सूर्य अपनी प्रकाशमान किरणें फैला रहे थे। कुंती ने उन्हीं का ध्यान करके मंत्र को पढ़ा। तुरंत ही उसने देखा कि आकाश में बादल छा गए। वह आश्चर्य के साथ वह दृश्य देख ही रही थी कि स्वयं भगवान सूर्य एक सुंदर युवक के रूप में उसके सामने आकर खड़े हुए। उनकी कांति में ऐसा आकर्षण था कि उसका मन उनकी ओर खिंचता चला आ रहा था। इस अद्भुत घटना को देखकर कुंती चकित रह गई और घबराकर पूछा, भगवान आप कौन हैं? सूर्य ने कहा, प्रिय मैं आदित्य हूँ। तुमने मेरा आह्वान किया इसलिए तुम्हें पुत्र दान करने आया हूँ। भय से कांपती हुई बोली, भगवान मैं अभी कन्या हूँ, पिता के अधीन हूँ। कौतूहलवश दुर्वासा मुनि ने के दिए गए मंत्र का प्रयोग कर बैठी। मुझ नादान लड़की का अपराध क्षमा कर दें। परंतु मंत्र के अधीन होने के कारण सूर्य भगवान वापस न जा सके। उन्होंने लोक निंदा से डरती हुई बालिका कुंती को समझाया और धीरज बंधाकर बोले, राजकन्या डरो मत। मैं तुम्हें वर देता हूँ कि तुम्हें किसी प्रकार का कलंक ना लगेगा। मुझसे पुत्र पाने के बाद भी तुम कुंवारी ही रहोगी। इस प्रकार समस्त संसार को प्रकाश तथा जीवन देने वाले सूर्य के संयोग से कुमारी कुंती ने सूर्य के ही समान तेजस्वी एक सुंदर बालक को जन्म दिया। जन्मजात कवच और कुंडलों से शोभित वही बालक आगे चलकर शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ कर्ण के नाम से विख्यात हुआ। बालक के जन्म होते ही सूर्य के वरदान से कुंती फिर कुंवारी हो गई। पुत्र हो जाने के बाद अब कुंती को लोक निंदा का डर हुआ। बहुत सोचने विचारने के बाद उसने बच्चे को छोड़ देने के लिए उचित समझा। बच्चे को एक संदूक में बड़ी सावधानी के साथ बंद करके उसे गंगा की धारा में बहा दिया। वह पेटी नदी में तैरती हुई आगे निकल गई। बहुत आगे जाकर अधीरथ नाम के एक सारथी की नज़र उस पर पड़ी। उसने पेटी निकाली और खोलकर देखा तो उसमें एक सुंदर बच्चा सोया मिला। अधीरथ ने संतान था। बालक को पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। घर जाकर उसने
उसे अपनी स्त्री को दे दिया। सूर्यपुत्र कर्ण इस तरह एक सारथी के घर पलने लगे। इधर कुंती विवाह योग्य हुई। राजा कुंती भोज ने उसका स्वयंवर रचा। कुंती की अनुपम सुंदरता और मधुर गुणों का यश दूर दूर तक फैला हुआ था। उससे विवाह करने की इच्छा देश विदेश के अनेक राजकुमार स्वयंवर में आए थे। हस्तिनापुर के राजा पांडु भी स्वयंवर में शरीक हुए थे। राजकुमारी कुंती हाथ में वरमाला लिए मंडप में आई तो उसकी नज़र एक राजकुमार पर पड़ी जो अपने तेज से दूसरे सारे राजकुमारों के तेज से फीका कर रहा था। कुंती ने उसी के गले में वरमाला डाल दी। वह राजकुमार भरत श्रेष्ठ महाराजा पांडु थे। महाराज पांडु का कुंती से ब्याह हो गया और वह कुंती सहित हस्तिनापुर लौट आए। उन दिनों राजवंशों में एक से अधिक ब्याह करने की प्रथा प्रचलित थी। ऐसे ब्याह भोग विलास के लिए नहीं बल्कि वंश परंपरा को चालू रखने की इच्छा से किए जाते थे। इसी रिवाज के अनुसार पितामह भीष्म की सलाह से महाराज पांडु ने मद्रराज की कन्या माद्री से भी विवाह कर लिया।